धारावी मुंबई शहर के बीचों बीच झुग्गी झोपड़ी वाला यानी कि स्लम ड्वेलिंग की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, एकदम शहर के बीच। यहां पर 3 रेलवे लाइन से कनेक्टेड धारावी। लाइफलाइन माना इसलिए भी जाता है क्योंकि आसपास के एरिया में वो लोग जो मुंबई आ करके गुजर बसर करना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो यहीं पर रहते हैं। अपने आप में एक इंडस्ट्री भी बन चुकी है धारावी। यहाँ से बहुत सारी छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी एक रिपोर्ट आप तक लाए थे और उसमें हमने आपको ये दिखाया था कि धारावी में जिस तरीके से जीवन जिया जा रहा है वो आदर्श जीवन नहीं है। इतनी गंदगी और इतनी तकलीफ में कोई भी नहीं रहना चाहता। लोग सुधार चाहते हैं, लेकिन वो सुधार के नाम पर, अर्बन रिन्यूअल के नाम पर धारावी की जमीन अदानी को चले जाना, ये एक अध्याय था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनका नाम है SVR श्रीनिवास, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला कि अंडर द SRA रूल्स द बिल्डिंग सोसाइटी अपॉइंट्स द डेवलपर फॉर दैट 50% कंसेंट इज रिक्वायर्ड, बट हियर गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द डेवलपर। इन दिस केस देयर इज नो नीड फॉर कंसेंट। इनका बयान ये कहता है कि क्योंकि सरकार ने हम लोगों को चिन्हित किया गया है, हम लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि आप रीडेवलपमेंट करिए, तो हमको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है वहां जो लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी 50% लोगों का कंसेंट हम लोगों ने ले लिया है और 50% लोग जो धारावी में रहते हैं उन्होंने अपनी स्वीकृति दे भी दी है। हालांकि हमें यह करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि वो कागज पर लिखी हुई बात दोहरा रहे हैं, क्योंकि कागज आपका, सरकार आपकी। बयान में सुना बहुत क्लियरली महिलाओं का, लोगों का ये कहना है कि जहां झुग्गी वहां ही आप घर दे दीजिए। यानी कि हम इस नर्क में नहीं रहना चाहते। हम भी चाहते हैं कि साफ सुथरी सड़क बने, विकास हो, बिल्डिंग बने, सब कुछ हो। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप उठा करके हमको पटक दें कहीं और वो भी आधे से ज्यादा लोग उसमें गिनती में ही ना आए। सर्वेक्षण में लोगों का यह कहना था और हमने रिपोर्ट में भी देखा कि रात के अंधेरे में आकर के घरों को मार्क कर देते थे और सील लगा देते थे। ये जो 50% रेजिडेंट्स ने कंसेंट किया है, ये 50% कौन है? इनको किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कुछ लुभावनी चीज दे करके अपने हित में किया गया हो? खैर, सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने महिलाओं की सुनी, उनका यह कहना था कि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। हम यहां पर रह रहे हैं, हम यहां पर बहुत सालों से रह रहे हैं और ऐसे में हम भी विकास चाहते हैं। तो आप अगर इस एरिया को रीडेवलप करना चाहते हैं तो रीडेवलप करके हमको यहीं पर घर दे दीजिए। अगर तो आप, जैसे कि अब सामने आया है कि इस एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं, नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक SPV है और इसमें 80% शेयर होल्डिंग अदानी ग्रुप की है और 20% सरकार की है। जहां पर धारावी अभी है ये BMC और सरकार की जमीन है। आपको ये बता दें कि धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए तमाम कंपनी और खास तौर से अदानी, क्योंकि प्राइमरीली उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस प्रोजेक्ट की, उन्होंने ये गुजारिश की कि भाई हमें और ज़मीन भी चाहिए होगी यहाँ से जो लोग विस्थापित होंगे उनके लिए मकान बनाने की। और इसके लिए 541 acres फॉर रेंटल हाउसिंग हैव बीन एलोकेटेड इन देवनार, कुर्ला, अक्सा, मालवानी, सॉल्ट पैन लैंड्स इन भांडुप, मुलुंड एंड कंजूरमार्ग. Of this, possession has been given of 63.5 acres so far in Kurla and Mulund. जब धारावी में लोग विस्थापित होना शुरू होंगे तो क्या दिल्ली जैसे सीन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि मद्रासी कॉलोनी से लेकर के, भूमिहीन कॉलोनी से लेकर के अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं?
तो जब ये बुलडोजर धारावी में चलेंगे तो क्या इसको लेकर के ये जो चिंताएं हैं इनको पूरा भी किया गया है? और जब इस तरीके के बयान आते हैं जिसमें धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ एसआर श्रीनिवास कहते हैं कि हमें तो लोगों की मंजूरी की जरूरत ही नहीं है, वैसे हैं हमारे पास 50% से ज्यादा लोगों के, लेकिन हमें मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब इसको लेकर के मैं आपको यह बता दूं कि विपक्ष हमलावर सिर्फ इसलिए हो गया, यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की खुद कहती है, सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाई अ मैसिव एक्सपेंस ऑफ 541 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर रेंटल हाउसिंग एंड अ फ्री सेल कंपोनेंट फॉर द अदानी लेड एसपीवी। और विपक्ष इसको कह रहा है कि यह जमीन पर कब्जा है, यानी कि लैंड ग्रैब करने का प्रयास। कहीं सरकार की तरफ से अदानी को मुफ्त में यह जमीन तो नहीं दी जा रही है, मुफ्त से मेरा मतलब सस्ते दर पर। लैंड ग्रैब ये शब्द प्रयोग किया गया है सरकार द्वारा कि जो भूमि की वैल्यू है उससे आप कहीं कम दाम पर ये उनको दे रहे हैं रीडेवलपमेंट के नाम पर। यह मुद्दा बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। इसलिए नहीं कि विपक्ष कुछ कह रहा है और सरकार कुछ कह रही है और अदानी कुछ कह रहे हैं। यह मुद्दा बड़ा था, है, रहेगा इसलिए क्योंकि ये उन लाखों लोगों की रोजी रोटी गुजर बसर पर सवाल खड़ा करता है जो पूरी तरीके से धारावी पर आश्रित हैं। एक रिपोर्ट का एक अंश जब हम वहां गए थे, मैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि मजबूरी में ही सही किस तरीके से लोग रहते हैं।